तो हम बात करते हैं यार इंस्ट्रूमेंट्स की, जो हमको ओबीजीवाई प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं टेबल वाइवा के अंदर उसकी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे यार। सबसे पहले तो सिम्स स्पेक्यूलम की बात करते हैं। तो सिम्स स्पेक्यूलम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वो हमारे पास मेन है, यहाँ पे यूजेस मेन है सब चीज़ के, है ना। सो सबसे पहले तो यहाँ पे दो तरह के यूजेस हैं, यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल यूज़ एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में यूज़। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं यार, रूटीन इन्वेस्टिगेशन या फिर रूटीन एग्जामिनेशन, यार इन्वेस्टिगेशन नहीं, रूटीन एग्जामिनेशन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, और किस लिए, टू कलेक्ट वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर इन्वेस्टिगेशन यार। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ओपीडी प्रोसीजर्स एंड लाइक इंसर्शन, आईओडी इंसर्शन एंड रिमूवल के लिए, पैप्समियर के लिए। ओके, आईयूसीडी, इंसर्शन एंड रिमूवल, पैप्समियर ना। ऑपरेशंस लाइक माइनर ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेजर ऑपरेशंस के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट वेजाइनल हिस्टेक्टोमी भी अगर करते हैं तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने बात की अबाउट द गायनेकोलॉजिकल यूज़। और ऑब्स्टेट्रिकल यूसेस की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इवैक्यूएशन एंड कोलेटाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सक्शन इवैक्यूएशन ऑफ वेस्कुलर मोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज वैक्यूम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सक्शन इवैक्यूएशन के लिए, सक्शन इवैक्यूएशन ऑफ वेसिकुलर मोल, है ना। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बात करें तो इवैल्यूएशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रा सर्वाइकल कैथेटराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज एंड और प्यूपेरियम, मतलब आफ्टर दी डिलीवरी ऑफ द बेबी, यहाँ पे डायग्नोसिस एंड सर्वाइकल रिपेयर के लिए, यहाँ पे लेसरेशंस अगर हो गए हैं सर्वाइकल रीजन में तो उसके इस्तेमाल किया जाता है ना। सो पर्पिरल रीजन ड्यूरिंग पर्पिरियम, यहाँ पे डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ सर्वाइकल रेसिरेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यार यहाँ पे सिम स्पेकुलम। एंड एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ आइडियल फॉर ओपीडी प्रोसीजर और ओपीडी एग्जामिनेशन। डिसएडवांटेज ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ हमारे पास एंट्रल वॉल, है ना, एंट्रल वॉल डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सिम्स एंट्रल वॉल डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है यार, है ना। सिर्फ हमारे पास सिम्स स्पेकुलम से डिटेक्ट नहीं विजुअलाइज कर सकते, सो इट नीड एंट्रल वॉल रिट्रैक्टर, है ना। एंड असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है ओटी प्रोसीजर में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पे है, सो कभी भी अनमैरिड फीमेल में नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास सिम्स स्पेकुलम है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सिम्स स्पेकुलम यार, इंपॉर्टेंट है ये। एंड डिस्टलाइजेशन का सबका मैक्सिमम ऑटो क्लेविंग ही है, उसको मेन चीज़ नहीं है, ठीक है। सो अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सिम सेंट्रल वॉल डिटेक्टर। तो सिम सेंट्रल वॉल डिटेक्टर का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे है, इसको इस्तेमाल किया जाता है विद सिम्स स्पेकुलम यार, है ना। और इसके अंदर देखना यहाँ पे एंगुलेटेड फेरेस्टेटेड टिप होता है। यहाँ पे ये जो टिप है ना वो कैसे होता है, एंगुलेटेड होता है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ रहता है, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ये। एंड ये फेनेस्टेटेड होता है, इसमें ऐसे ऐसे धारियाँ टाइप की होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड इसका यूज़ ये किसके साथ, सिम्स स्पेकुलम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉस्कोस बाईवॉल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। सेल्फ रिटेनिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके साथ कोई भी हमारे पास डिटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही एक, है ना। मुन्ने झुंड में तो शेर सुअर आते हैं, ये शेर है भाई,
अकेला आता है, तो कस्कोस को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूजेस की बात करें तो कस्कोस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के अंदर, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के अंदर इस्तेमाल होता है इसका। ओपीडी प्रोसीजर्स में जैसे हमने जो जो यूज़ है हमारे पास सिंस स्पेकुलम है, उसी भी तरह उसी प्रकार का इस्तेमाल कॉस्कोस का होता है, बट मेजर एंड माइनर गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है यार। ओपीडी प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक यहाँ पे पेप्समियर की बात कर सकते हैं, है ना, कॉल्पोस्कोपी की बात कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि इट इज़ नॉट यूज, ठीक है ना, इट इज़ नॉट यूज फॉर मेजर और माइनर गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, जो कि हम सिम्स स्पेकुलम का इस्तेमाल कर रहे थे इन मेजर एंड माइनर सर्जरीज लाइक हमने वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में किसका इस्तेमाल किया? सिम्स का। क्या कॉस्कोस से कर सकते? नहीं कर सकते भाई, है ना। हमने हिस्टेरेक्टोमी की बात करें, पॉलीपेक्टोमी की बात करें, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं, किससे? सिम्स स्पेकुलम से। बट इससे नहीं कर सकते, किससे? कॉस्कोस से, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई कॉस्कोस का? कॉस्कोस का एडवांटेज वो है जो डिसएडवांटेज था हमारे पास सिम्स का, ठीक है। तो सेल्फ रिटेनिंग है, तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती इसको। असिस्टेंट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड यार। जो की जरूरत पड़ा था सिम्स स्पेकुलम में। एंड कैन बी यूज इन एनी पोजिशन, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम एंटीरियर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्पेस जो है जो हम देख सकते हैं वो लिमिटेड है यार। सो डिसएडवांटेज ये है कि वी कैन नॉट, जो कि सिम से कर सकते हैं ना, विजुअलाइज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। इसका स्टिलेशन वही ऑटोक्लेविंग से करते हैं। तो ये होगा कॉस्कोस बाइवॉल्ट सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। नेक्स्ट जो है वो है हिगास डायलेटर। हिगास डायलेटर की बात करते हैं। हिगास डायलेटर क्या है? इसके यूजेस की बात करें तो गायनेकोलॉजी के अंदर, है ना, एंड इसको यूज़ किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ डायलेटर। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है गायनेकोलॉजी के अंदर यार, है ना। बिफोर हिस्टेरेक्टोमी इस्तेमाल करते हैं, बिफोर द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, है ना। और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इनकम्पिटेंट ऑस, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? थेरापेटिक यूज भी है, लाइक इन सर्वाइकल स्टेनोसिस, है ना, सर्वाइकल स्टेनोसिस को ठीक करने के लिए। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं यार, है ना, पायोमेट्रा के ड्रेनेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया गायनेकोलॉजिकल यूज। और ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें तो बिफोर क्यूरेटाज इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, नाम में लिखा है हैगर्स डायलेटर है, तो डायलेटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए, सर्वाइकल स्टेनोसिस में। कॉम्प्लिकेशन क्या है यार? सर्वाइकल लेसिरेशन हो सकता है या फिर यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो सर्वाइकल लेसरेशन, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास यूरेटाइन क्यूरेट, है ना, यूरेटाइन क्यूरेट, है ना। क्यूरेट का मतलब क्या होता है यार? क्यूरेट मतलब सब चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। सब सब किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, इसको क्यूरेट, यूट्राइन क्यूरेटाइज मतलब यूट्राइन में कुछ चीज़ों को यहाँ पे बाहर निकालेंगे। यूजेस की बात करें तो,
है ना। यूज़ में यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल यूज़ की बात करें तो डायग्नोस्टिक यूज़ होता है गायनेकोलॉजी में एंड थेरेपेटिक यूज़, ठीक है, डायग्नोस्टिक यूज़ एंड थेरापेटिक यूज़। तो पहले डायग्नोस्टिक एंड देन थेरापेटिक यूज़ की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक यूज़ में हमारे पास क्या है यार, गायनेकोलॉजिकल यूज़ में डायग्नोस्टिक यूज़ की बात करें तो डायग्नोस्टिक यूज़ में फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ DUB या फिर TB, एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एंडोमेट्राइटिस के डायग्नोसिस के लिए, पोस्ट मेनोपॉजल वीडिंग क्यों है, CA कार्सिनोमा, तो ये डायग्नोस्टिक यूज़ है। थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें, थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ यूट्राइन क्यूरेटाज, सो यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर दी एशरमैन सिंड्रोम, है ना। इसका डायग्नोसिस ऑफ TB एज वेल एज डिस्टल, एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं भाई, डायग्नोसिस ऑफ दी DUB, है ना, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए, इसका ट्रीटमेंट के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते हैं यहाँ पे, डिस्टल यूट्राइन ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए, ऑल्सो इन एशरमैन सिंड्रोम। क्योंकि गायनेकोलॉजिकल यूज ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर की बात करें तो ब्लंट क्यूरेटाज फॉर एक तरह से सेप्टिक एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लंट क्यूरेटेज को, है ना। एंड पर्प्यूरल क्यूरेटेज जो है यहाँ पे यूट्राइन क्यूरेटाज में भी वैरायटी है, उसको अगर रिटेन PCOS है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो इनकम्प्लीट मिस्ड और इनएविटेबल और सेप्टिक एबॉर्शन, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन फॉर रिटेन PCOS, ठीक है यार। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, वही यूट्राइन परफोरेशन एंड हेमरेज, ये हमने बात की अबाउट यूट्राइन क्यूरेटाज की। यहाँ पे जो एक इंड है वो क्या होता है, जो क्यूरेटल इंड है, एक इंड शार्प होता है, एक होता है ब्लंट यार। जो शार्प है उसे स्कार्प करेंगे, निकालेंगे बाहर, शार्प। क्यूरेट मतलब समथिंग को बाहर कर निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं क्यूरेट, ओके। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूट्राइन साउंड, ठीक है। यूट्राइन साउंड का किस लिए इस्तेमाल होता है, यूट्राइन साउंड का इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द यूट्रो सर्वाइकल कैनाल बिफोर द डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। determine length and direction of uterocervical canal and also for the insertion of intrauterine contraceptive device। हमारे पास अगर कॉपर टी मिसप्लेस्ड है तो उसके इवैल्यूएशन के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ मिसप्लेस्ड कॉपर टी, दैट इज यूट्राइन डिवाइस, तो है। ऑल्सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रोनिक इन्वर्जन एंड पेडंकुलेटेड पॉलिप, ऑल्सो कोई यूट्राइन कैविटी को हमको मैनिपुलेट करना है ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी तो भी इस्तेमाल करते हैं यार इसको, ओके। एंड ऑल्सो दो टेस्ट यहाँ पे, दैट इज जकार्ता टेस्ट एंड क्लार्क्स टेस्ट। जकार्ता टेस्ट एंड क्लार्क्स टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जकार्ता टेस्ट समझना, अगर वेसिकुलर मोल है और इसको हम यूट्राइन साउंड को पूरा रोटेट कर पा रहे हैं यूट्राइन कैविटी में एंड मोर देन 11 सेंटीमीटर अगर डाल पा रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि हाँ यार पॉजिटिव है ये टेस्ट। एंक्लर टेस्ट में अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, जकार्ता टेस्ट फॉर वेसिकुलर मोल एंड क्लार्क टेस्ट इज फॉर CA एंडोमेट्रियम। अगर यहाँ पे कन्फर्मेटरी है, मतलब एक तरह से मतलब पता कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसमें से यूट्राइन साउंड से ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पे है यार, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड केस ऑफ प्रेगनेंसी और कन्फर्म प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड और कन्फर्म प्रेगनेंसी में कभी यूट्राइन साउंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या हो, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यार, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है
हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की बहुत यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट है ब्लेडर साउंड। नाम से समझ आ रहा है ब्लेडर साउंड। देखो इसमें जो यूट्राइन साउंड है यहाँ पे एक ओलिव टिप होता है, एंगुलेशन सिरेशन होता है ऑन दी हेड। कि ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे एंगुलेशन है एंड यहाँ पे सिरेशंस होते हैं ऑन दी हेड। क्या यहाँ पे ये हो गया यूट्राइन साउंड। नाउ नेक्स्ट इज ब्लेडर साउंड। ब्लेडर साउंड का इस्तेमाल क्यों होता है? बट डिटरमाइन दी लिमिट ऑफ ब्लेडर ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। लाइक यहाँ पे अगर एंटीरियर कॉल्प्रोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें ब्लेडर का लिमिट क्या है? डिफाइन लिमिट ऑफ ब्लेडर ड्यूरिंग, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट एंटीरियर कॉल्पोरेफी की। कॉल्पोरेफी में क्या कर रहे हैं? जेनिटल प्रोलैप्स को हम ठीक कर रहे हैं, फिर वेजाइनल वॉल को ठीक कर रहे हैं यार। उसमें यहाँ पे लिमिट देखने के लिए, ब्लेडर का लिमिट क्या है जानने के लिए हम ब्लेडर साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो टू सस्पेक्ट ब्लेडर इंजरी अगर हमारे पास है, लग रहा है ड्यू टू वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, अगर ब्लेडर को इंजरी हो गई है तो उसको सस्पेक्ट कन्फर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Suspected bladder injury also determine and direction of vesicovaginal fistula. Determine length and direction of vesicovaginal fistula. To sound foreign body in bladder पता करने के लिए ओके। तो ये हमने बात की अबाउट फॉरेन बॉडी इन ब्लेडर, यूजेस की बात की ब्लेडर साउंड का। बट एक चीज़ यहाँ पे है नोट रखना है कि जो ब्लेडर साउंड है और जो यूट्राइन साउंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले तो आप हैंडा को देख सकते हो, जो यूट्राइन साउंड है यहाँ पे इस प्रकार से वो बना हुआ है, ओवल इंड है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सिरेशंस नहीं होते हैं पहली बात, और जो सामने वाला इंड होता है ये ब्लंट इंड होता है, यहाँ पे कोई है ना वो नहीं होते सिरेशंस, एंड स्मूथ कर्व होता है एंड कोई भी सिरेशन से फिर मार्किंग नहीं होते इस इंड में। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्किंग नहीं है यार, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्किंग्स दिख रहे हैं अपने को, ये रहे मार्किंग्स। बट जो है यूट्राइन साउंड में है मार्किंग्स, बट यहाँ पे भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, इसमें नहीं होते मार्किंग्स, ठीक है। इस वाला जो लेंथ है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे फॉरेन बॉडी इन ब्लेडर को पता करने के लिए तीन, इधर ज़्यादा करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे यार। फॉरेन बॉडी इन दी ब्लेडर, साउंड फॉरेन बॉडी इन ब्लेडर, ठीक है। तो ये होगा ब्लेडर साउंड की बात। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है भाई, इट इज कॉशर्स पेडिकल क्लैम्प, ठीक है। कॉशर्स पेडिकल क्लैम्प का यूज़ क्या है? गायनिकोलॉजिकल यूज़ एंड ऑब्स्टेट्रिक यूज़ की बात करते हैं। गायनिकोलॉजी में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यार? पेडिकल को क्लैम्प करने के लिए, नाम से समझ आ रहा है कॉशर्स पेडिकल क्लैम्प। पेडिकल को क्लैम्प करते हैं ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी। क्लैम्प पेडिकल ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी और हिस्टेरेक्टोमी। और कब इस्तेमाल करते हैं भाई पेडिकल को क्लैम्प करने के लिए, है ना? पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड है अगर मायोमेक्टोमी के अंदर, उसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। पेडिकल को क्लैम्प करने के लिए ड्यूरिंग ओवरियन ट्यूमर,
ये तो हो गया गायनेकोलॉजिकल यूज़, या फिर ड्यूरिंग एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी भी इस्तेमाल करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक यूज़ की बात करें तो क्लैम्प करने के लिए पेडिकल को ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी, या फिर क्लैम्प पेडिकल ड्यूरिंग, ये तो हमारे पास क्या हो गया, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, है ना। तो ये भी यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ऑल्सो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्लैंपिंग ऑफ अम्बिलिकल क्लॉड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रांसफर सीरेशंस देखने को मिलते हैं यार। एंड जो टिप है यहाँ पे टूथ होता है, इस टिप पे टूथ होता है। ठीक है, कॉशस पेडिकल क्लैंप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज हीमोस्टैटिक, है ना, हीमोस्टैटिक फोर्सेप। यार हीमोस्टैटिक फोर्सेप का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको पैंग भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं भाई, नाम से समझ आ रहा है, हीमोस्टैटिक है। टू सिक्योर ब्लीडर बिफोर लाइगेशन, या फिर कॉट्राइशन ऑफ हीमोस्टेसिस। टू सिक्योर ब्लीडर बिफोर लाइगेशन और कॉट्राइजेशन। सपोज करो ये आर्टरी है, तो यहाँ पे इसको दबा देते हैं, यहाँ पे दबा देते हैं, जिससे ये ब्लड नहीं जाता। फिर इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, रिपेयर कॉटर कर सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं, फिर लाइगेशन कर सकते हैं ऑल्सो, है ना, फॉर हीमोस्टेसिस, है ना। टू होल्ड, या मतलब पेरिटोनियम को होल्ड करने के लिए, पेराइटल या फिर विसरल पेरिटोनियम को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑल्सो टू होल्ड लाइगेचर्स, यार टू होल्ड पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम, और टू होल्ड दी ligature to be kept long, है ना। एंड ऑल्सो टू क्रश द बेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन ट्यूबल लाइगेशन, यार क्रश द बेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, या फिर सेपरेट करने के लिए टिश्यू प्लेन्स को, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप बीइंग यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड ऑफ सूचर मटेरियल, जिससे लाइगेचर लॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज पंच बायोप्सी फोर्सेप। अब इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें नाम से ही समझ आ जाएगा काम यार। पंच बायोप्सी फोर्सेप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सर्वाइकल पंच बायोप्सी, वेजाइनल पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी नाम में लिखा है, तो पंच बायोप्सी के लिए सर्वाइकल पंच बायोप्सी, वेजाइनल पंच बायोप्सी, वल्वल पंच बायोप्सी, है ना। एंड ऑल्सो ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें अगर प्रेशर डालना है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। या फिर अगर बायोप्सी लेना है फ्रॉम द एज ऑफ अल्सर और ग्रोथ, फ्रॉम एज ऑफ अल्सर और ग्रोथ। नेक्स्ट इज एलिस फोर्सेप। ठीक है यार, एलिस फोर्सेप का यूज़ क्या है, यहाँ पे एलिस फोर्स का इस नाम से समझ आया, टू रिट्रैक्ट दी रेक्टस शीथ। जब हम कोई भी एब्डोमिनल वॉल को ओपन कर रहे हैं या फिर एब्डोमिनल वॉल को क्लोज कर रहे हैं, तो अगर हमको रेक्टस शीथ को क्या करना है, होल्ड करना है, तो इस्तेमाल करते हैं। तो सर्जिकल यूज़ होगा। गायनिकोलॉजी के अंदर देखो यूज़ की बात करेंगे, सर्जरी के अंदर भी बात करते हैं। पहले तो सर्जरी के अंदर ऑप्शन गायनी में तो है ही है। सर्जरी के अंदर कब इस्तेमाल करते हैं भाई, टू होल्ड रेक्टस शीथ, टू होल्ड
rectus sheath while opening and closing the abdominal wall। अगर OBGYN की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिकल यूज़ की बात करें तो जब हम एंटीरियर कल्प्रोरेफी कर रहे हैं या फिर एंट्रोसील को रिपेयर कर रहे हैं तो इस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यार। फाइब्रोइड को जब रिमूव कर रहे हैं तो, या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के अंदर इसमें ओपन करना पड़ता है। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में है ना, फॉर यहाँ पे होल्ड दी सर्विक्स इन ट्रैक्लोरेफी ऑल्सो। बहुत सारे और भी यूजेस हैं यार, लाइक अगर वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो उसमें एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर पाउच को ओपन करना है या फिर क्लोजर करना है वेजाइना का, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पाउच। हो गया, हमने बात की गायनेकोलॉजिकल यूज है। ऑब्स्टेट्रिक यूज में सिजेरियन सेक्शन के अंदर है ना, एंगल ऑफ इंसिजन को होल्ड करने के लिए। होल्ड एंगल ऑफ incision also to catch the apex of episiotomy incision, catch the apex of episiotomy incision। एंड ऑल्सो टू होल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ सर्विक्स, या ड्यूरिंग जब एनसाइक्लेज कर रहे हैं तो उस समय भी हमको क्वाड्रेंट ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ हुआ, हमने बताया अबाउट एलिस फोर्सेप यार। ऑल्सो वेसेक्टोमी के समय है ना, वास डिफरेंस को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यार। मेल्स की बात करें तो hold vasectomy in case of hold vas difference in case of vasectomy। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट दी एलिस फोर्सेप यार। नेक्स्ट इज बैबकॉक्स फोर्सेप। तो बैबकॉक्स फोर्सेप की बात करें तो बैबकॉक फोर्सेप्स के यहाँ पे इस्तेमाल कहाँ पे होता है यार। यहाँ पे याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे इस तरह से एक रिंग होता है। ठीक है, बैबकॉक्स में क्या होता है, एक प्रकार से फिंगर रिंग होता है। सो इसका यूज़ कहाँ पे यार, टू होल्ड दी फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ये बैबकॉक्स फोर्सेप को यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और इसको यहाँ पे ओवरी को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बैबकॉक्स फोर्सेप को। ओके, सो इसका यूजेस की बात करें तो टू होल्ड फेलोपियन ट्यूब, कब फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करने की जरूरत पड़ती है, ड्यूरिंग दी ट्यूबोप्लास्टी या फिर ट्यूबल स्टरलाइजेशन, रप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो। ट्यूबल स्टरलाइजेशन, रप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उस केस में है ना, टू होल्ड व्हाट, राउंड लिगामेंट। ऑल्सो अगर हमको ओवरीज को होल्ड करना है इन कंजर्वेटिव सर्जरीज, लाइक यहाँ पे सिस्टेक्टोमी की बात करें, ओवेरियन बायोप्सी की बात करें, होल्ड ओवरीज इन केस ऑफ
ovarian biopsy in case of cystectomy, in case of है ना एडिनोलाइसिस, या फिर जब ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ऑल्सो टू होल्ड वॉट, वेसेक्टमी के समय वॉस डिफरेंस को होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाउल को होल्ड करने के लिए जब हम रेक्टो वैजाइनल फिस्टुला को रिपेल कर रहे हों। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेनली इसको। बाल कब स्टोर करने की जरूरत पड़ जाती है यार? रेक्टो वैजाइनल फिस्टुला के रिपेयर के केस में। रिपेयर ऑफ रेक्टो वैजाइनल फिस्टुला, अगर मेल्स में बात करें, टू होल्ड वॉस डिफरेंस और टू होल्ड वॉस इन केस ऑफ वेसेक्टोमी। तो ये हमने बात की अबाउट दी बैककॉक्स फोर्सेप की। नेक्स्ट जो है वो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, नाम से समझ आ रहा है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। एंड ये जो हमारे पास जो बैककॉक्स है यार, यहाँ पे देखो जो टिप होता है ना, ये ट्रायंगुलर टिप होता है विथ ग्रुप्स एंड फेनेस्ट्रेशन। इसमें ग्रुप्स में फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, ये ग्रुप हो गया जिसमें फेनेस्ट्रेशन होते हैं। जो ट्रायंगुलर टिप है इस प्रकार से है ना, टिप ट्रायंगुलर बैककॉक्स के अंदर, ये फेनेस्ट्रेशंस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ये हमने बात की बैबकॉक्स की। नेक्स्ट इज दी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, नाम से समझ आ रहा है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का इस्तेमाल किस लिए करेंगे भाई? जनरली अगर जनरल यूज़ की बात करें तो पेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग पार्ट्स है ना, जो प्री ऑपरेशन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं स्वैप करने के लिए वेजाइना एंड पेल्विक कैविटी को। तो जनरल यूज़ की बात करें तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है इन पेंटिंग and preparing parts pre-op। तो गायनेकोलॉजिकल यूज़ की बात करें तो देखो ये जो है ना स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के राउंड फेनेस्ट्रेटेड होता है, ट्रांसवर्स सिरेशंस होते हैं। राउंड होता है, फेनेस्ट्रेटेड होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स सिरेशन है। ये ट्रॉमेटिक नहीं होता, नॉन ट्रॉमेटिक होता है, ठीक है। जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है यहाँ पे दिख रहा है कि इसको यहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे हैं बिफोर दी ऑपरेटिव प्रोसीजर। तो क्या से होल्ड किया है? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है, इससे होल्ड किए हैं। गायनेकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करें तो किस लिए इस्तेमाल किया था स्पंज होल्डिंग फोर्सेप को? तो अप्लाई प्रेशर है ना बाय द मीन्स ऑफ स्पंज ओवर वॉट, डीप ब्लीडिंग। अगर किसी पेल्विक सर्जरी में कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय प्रेशर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस लिए भाई? फॉर एक तरह से टेम्पररी क्लैंपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट्स को ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी यार, है ना, फॉर पैकिंग अवे व्हाट ओमेंटेड इंटेस्टाइन आउट ऑफ पेल्विस, पैकिंग ऑफ ओमेंटेड intestines and also for clamping of infundibulopelvic ligament during myomectomy। fundibulopelvic ligament during myomectomy। तो ये गायनेकोलॉजिकल यूज़ हो गया। अगर ऑब्स्टेट्रिक यूज़ की बात करें टू होल्ड ग्रेविड सर्विक्स या ड्यूरिंग एनसर्कलेज, टू होल्ड ग्रेविड
सर्विक्स ड्यूरिंग एनसर्कलेज के जो क्लोजिंग करने की बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें, है ना। एंड ऑल्सो किस लिए इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, किस लिए इस्तेमाल करते हैं टू पुश द ब्लडर डाउन, पुश ब्लेडर डाउन, ऑल्सो टू होल्ड द एज ऑफ यूट्रस एंड टू स्वैब आउट ब्लड। यार अगर डिलीवर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स को, है ना, प्यूपेरियल ट्यूबल लाइगेशन में, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवर फेलोपियन ट्यूब इन प्यूपेरियल ट्यूबल लाइगेशन। तो ये हमने बात की अबाउट दी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यार। नेक्स्ट इज दी ओवम फोर्सेप। देखो सामने ऐसा ओवम जैसा बना हुआ है ना, तो ये ओवल इंड होता है जिसमें वर्टिकल सिरेशंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवम फोर्सेप। नाम से समझ आया ओवम फोर्सेप है, किस लिए इस्तेमाल करेंगे टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन के लिए, इनकम्प्लीट देन मोर देन 10 वीक्स है अगर, तो अबॉर्शन करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इवैक्यूएशन ऑफ वेसिकुलर मोल के लिए, so many is abortion more than 10 weeks, that is incomplete, inevitable, or missed. Second is for evacuation of वेसिकुलर मोल, है ना, टू रिमूव प्लाजेंटा या फिर जो मेम्ब्रेन्स हैं ग्रेविड यूट्रस से निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवम फोर्सेप का, है, टू रिमूव बिट्स ऑफ प्लाजेंटा एंड मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द ग्रेविड यूट्रस, है ना, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ओवम फोर्सेप का यार। ठीक है, तो ये ओवम फोर्सेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओवल एंड होता है विथ वर्टिकल सीरेशन। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है भाई, ग्रीन आर्मिटाज फोर्सेप। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है यार, इट इज़ यूज टू ग्रास द लोअर एज ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जब हम क्या करते हैं LSCS करते हैं, तो जो लोअर एज है, लोअर एज है यूट्राइन सेगमेंट का, उसको ग्रास्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रास्प द लोअर एज ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इन LSCS। एंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं यार, सर्वाइकल टीयर को, टू ट्रेस सर्वाइकल टीयर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, ट्रेस सर्वाइकल टीयर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, है ना। यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस की बात करें ऑल्सो, इसलिए किस लिए इस्तेमाल करते हैं यार, ये जो ग्रीन आर्मिटाज फोर्सेप है, जैसे हीमोस्टेसिस अचीव करता है बाय कंप्रेसिंग ब्लड वेसल्स यार, मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होल्ड करते हैं लोअर एज को, तो क्या करता है होमोस्टेसिस लाता है, कंप्रेस करके, किसको कंप्रेस करके, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको। सो hemostasis by compressing blood vessels। एडवांटेज क्या है ग्रीन आर्मिटाज फोर्सेप का, यहाँ पे एक तरह से ये ट्रॉमेटिक है ये, है ना, एंड हीमोस्टैटिक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्पंज फोर्सेप है इज यूज्ड नाउ अ डेज फॉर ट्रेसिंग सर्वाइकल टीयर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। यार इसका इस्तेमाल कम होने लगा है। ट्रेसिंग सर्वाइकल टीयर
है ना। नेक्स्ट इज वॉल्सेलम। यार वॉल्सेलम को अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये जो है ना गिन आर्बिट्राज फोर्सेप, यहाँ पे ट्रांसवर्स ट्रायंगुलर एज, इसका जो एंड होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्सली ट्रायंगुलर होता है। एंड एक तरह से इसमें सिरेशंस होते हैं टिप के अंदर, यहाँ पे ये रहे। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है यार, वॉल्सेलम। यहाँ पे कर्व ब्लेड होता है फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। देखो मल्टीपल टीथ होते हैं टिप पे, ये वॉल्सेलम में मल्टीपल टीथ होते हैं यार, इसके टिप पे मल्टीपल टीथ हैं यहाँ पे। एंड इसी ये कर्व क्यों होता है, देखो थोड़ा सा कर्व है, ये ऐसे कर्व है, कर्व क्यों है, बिकॉज ऑफ द बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्सेलम की, तो वॉल्सेलम का यूज़ क्या है यार, है ना, इट इज़ डिजाइन टू होल्ड दी लिप ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्विक्स, होल्ड लिप ऑफ सर्विक्स। एंट्रियल लिप को यहाँ पे कब होल्ड करता है, इन एंडोमेट्रियल बायोप्सी, in cases of insertion of intrauterine devices, है ना। एंड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के केस में, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी के केस में, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के केस में, है ना, इन केस ऑफ वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, पोस्टीरियर लिप को कब होल्ड करने की जरूरत पड़ जाती है यार, ड्यूरिंग दी कॉल्पो पंचर, ड्यूरिंग कॉल्डोस्कोपी, ड्यूरिंग पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी। ठीक है। अदर यूज़ क्या है यहाँ पे, पहला तो है टू होल्ड दी सर्विक्स, जो एंटीरियर लिप पोस्टीरियर लिप है। यहाँ पे अदर यूजेस की बात करें तो है ना, ग्रास्पिंग फाइब्रॉइड्स इन मायोमेक्टोमी, ग्रास्पिंग फाइब्रॉइड्स इन मायोमेक्टोमी। तो ये सब यूज़ हो गया भाई वॉल्सेलम का हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द टिश्यू फोर्सेप। दो तरह के होते हैं टिश्यू फोर्सेप, प्लेन फोर्सेप हो सकता है, फिर टूथ। ठीक है। टूथ फोर्सेप के एंड में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे टूथ होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये फंस जाता है ये, तो इसको बोलते हैं टूथ फोर्सेप। एक होता है प्लेन फोर्सेप यार, ठीक है। एंड ये जो प्लेन फोर्सेप है, इसको पेरिटोनियम को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टूथ फोर्सेप्स को इस्तेमाल किया जाता है टू होल्ड रेक्टस सीथ। ओके। सो ये टिश्यू जो फोर्सेप है, टिश्यू फोर्सेप की यूजेस की बात करें तो जो टूथ फोर्सेप है, इसका यूज है टू ग्रास्प टफ स्ट्रक्चर्स लाइक रेक्टस सीथ, फेशिया, वेजाइनल वॉल, grasp tough structures like rectus sheath, fascia, vaginal wall। एंड जो प्लेन फोर्सेप है, इसका स्ट्रक्चर क्यों है, टू ग्रास पेरिटोनियम मसल्स, है ना। एंड ये जो टिश्यू फोर्सेप है, इनका इस्तेमाल किया जाता है टू होल्ड टिश्यू इन प्लेस ऑफ अप्लाइंग, मतलब जब आप सूचर को अप्लाई कर रहे हैं तो इस समय इसको होल्ड करने के लिए जनरली यहाँ पे टूथ फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। होल्ड टिश्यू इन प्लेस वाइल अप्लाइंग सूचर्स। ऑल्सो सूचर एंड को होल्ड करने के लिए जब सूचर रिमूव करते हैं तो जब सूचर रिमूव कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, होल्ड करने के लिए।
नेक्स्ट इज दी सिरोटकर्स यूट्रस होल्डिंग फोर्सेप। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है सिरोटकर्स यूट्रस होल्डिंग फोर्सेप किस लिए काम आएगा, यूट्रस को होल्ड करने के लिए। सो इट यूज क्या है, टू स्टेडी एंड मैनिपुलेट यूट्रस इन ट्यूबोप्लास्टी। स्टेडी करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए किसको, यूट्रस को, किसमें, इन ट्यूबोप्लास्टी इन केस ऑफ। और ये बहुत सारी सर्जरीज हैं लाइक सैल्विंगोटॉमी कर रहे हैं या फिर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ओवेरियन सर्जरीज के अंदर, है ना। यूट्रल सेक्टरल लिगामेंट ट्राइकेशन है अगर, और ये बहुत सारी सर्जरीज हैं, सैल्पिंगेक्टोमी फॉर ट्यूबल एक्टोपिक एक्सेट्रा, बहुत सारी सर्जरीज हैं। ठीक है, सब बेसिक से नाम से यूट्रस होल्डिंग फोर्स, यूट्रस को होल्ड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज जहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है यार बोनीस मायोमेक्टोमी क्लैम्प। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है मायोमेक्टोमी में इस्तेमाल करेंगे इसको, है ना। सो ब्लिटरेशन करने के लिए बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी को, ऑब्लिट्रेशन ऑफ बायलेटरल यूट्राइन आर्टरी कब ऑब्लिट्रेट करना पड़ जाता है, जब हम एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी कर रहे हैं। तो जब एब्डोमिनल यूट्रिकुलोप्लास्टी कर रहे हैं तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे है, जब रिमूवल है या फिर इस्चीमिक फाइब्रोइड या फिर सर्वाइकल फाइब्रोइड का रिमूव कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। सो रिमूवल ऑफ सर्वाइकल और इस्चीमिक फाइब्रोइड। नेक्स्ट जो है वो है नीडल होल्डर। यार सबको पता होगा नीडल होल्डर का, देखो नीडल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सुचर करने समय। सो यहाँ पे देखना एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है, इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है एंड क्रिस क्रॉस सिरेशन मिलते हैं यार, इसके अंदर क्रिस क्रॉस सिरेशन होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं नीडल होल्डर। सुचर करने समय नीडल होल्डर इज यूज्ड फॉर होल्डिंग नीडल वाइल सुचरिंग। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है प्लस क्रिस क्रॉस सिरेशंस होते हैं। तो नाम में समझ आ रहा है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर किस लिए इस्तेमाल करें, टू होल्ड नीडल ड्यूरिंग सुचरिंग, होल्ड नीडल ड्यूरिंग suturing and also used as hemostat, ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है यार, टावल क्लैम्प। टावल क्लैम्प किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टावल क्लैम्प को इस्तेमाल करते हैं, देखो जी शेप्ड होता है इसका जो एंड है ना, वो जी शेप्ड होता है, इसको मैओस टावल क्लैम्प भी बोलते हैं। 8 के से होता है टावल क्लैम्प। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, टू ड्रैप द सर्जिकल एरिया आफ्टर पेंटिंग। ठीक है, मतलब जैसे कपड़ा यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो इस एरिया को रखना है, तो टावल क्लैम्प को यहाँ पे नाम से समझ टावल कपड़ा को रखना है। सो टू ड्रैप दी, जो सर्जिकल एरिया वही दिखना चाहिए, बाकी नहीं दिखना चाहिए। टू ड्रैप द सर्जिकल एरिया आफ्टर पेंटिंग इन एब्डोमिनल और वेजाइनल प्रोसीजर। और क्या है भाई, टू फिक्स द सक्शन ट्यूब या फिर कॉटरी वायर या फिर कॉर्ड्स को अगर फिक्स करना है ड्रैप्स के साथ तो इस्तेमाल करते हैं। सक्शन ट्यूब, कॉटरी वायर या फिर कॉर्ड्स, इनको अगर फिक्स करना है टू दी ड्रैप्स, जो कपड़े होते हैं ना उसको, सो उनके साथ फिक्स करना है तो भी इस्तेमाल करते हैं टावल क्लैम्प का। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एपिजियोटॉमी सीजर है यार। ये देखो लास्ट, ये जो ब्लेड के बाद यहाँ पे एंगुलेशन होता है, ये एपिजियोटॉमी सीजर के अंदर क्या होता है, ब्लेड के जहाँ पे ये ब्लेड है ना उसके अंदर एंगुलेशंस होते हैं एंड यहाँ पे ब्लंट एक ब्लेड होता है ना, ब्लंट एंड शार्प टिप्स ऑफ द ब्लेड। ये ब्लंट टिप है, ये शार्प टिप है, ब्लेड है, दोनों ब्लेड हो गए। इसका एक ये शार्प टिप है, ये ब्लंट टिप है।
तो एपिसियोटॉमी सीजर नाम से समझ आ रहा है, एपिसियोटॉमी सीजर तो किस लिए इस्तेमाल करेंगे भाई, हाँ, एपिसियोटॉमी के लिए, टू गिव एपिसियोटॉमी। ओके, बात करते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर की। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है यार, डॉयंस रिट्रैक्टर जो है, नाम से ही समझ आ रहा है डॉयंस रिट्रैक्टर में, है ना, क्या काम आएगा भाई। डॉयंस रिट्रैक्टर जो है ना, ये जो काम आता है, इसमें एक ऐसे लंबा सा हैंडल होगा, इस प्रकार से कर्व होता है। इट इज़ यूज टू रिट्रैक्शन ऑफ द ब्लेडर इन लोअर सेगमेंट सिजरियन सेक्शन। LSCS करते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्लेडर को रिट्रैक्ट करने का काम आता है। तो गायनेकोलॉजिकल यूजेस की बात करें तो नाम में लिखा है डॉयंस रिट्रैक्टर टू रिट्रैक्ट एब्डोमिनल वॉल। गायनिकोलॉजी में एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में ना ट्यूबोप्लास्टी के अंदर रिपेयर करते हैं ट्यूब को, तो है ना, बहुत सारे सर्जरीज हैं। लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बहुत खन्ना स्लिंग सर्जरीज, ओवेरियन ट्यूमर का जो ओवेरियन ट्यूमर का मायोमेक्टोमी करते हैं उसमें। ऑब्स्टेट्रिक यूज़ की बात करें तो सी सेक्शन के अंदर, है ना, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी इन रैप्चर्ड एक्टोपिक्स, EL रप्चर्ड एक्टोपिक में इस्तेमाल करते हैं, और भी सीजरियन हिस्टेक्टोमी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिवर्स रिट्रैक्टर। यार डिवर्स रिट्रैक्टर का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू रिट्रैक्ट द साइड ऑफ द एब्डोमिनल इंसिजन ना, जो साइड से एब्डोमिनल इंसिजन जो दिए हैं, सपोज करो यहाँ पे ये एब्डोमिनल वॉल है किसी भी इंसान का, ये एब्डोमेन है, तो उसको यहाँ पे इधर से इधर रिट्रैक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉयंस रिट्रैक्टर। रिट्रैक्ट साइड ऑफ abdominal wall and intra abdominal structure इन प्रोसीजर्स की बात करें तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, सिरोटकर स्लिंग ऑपरेशन, जो कि हमने देखा था जहाँ पे डॉयंस रिट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार का वहीं पे एक तरह से डिवर्स रिट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो इन एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसको है ना, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी इन केस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स, इसको भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इज राइट एंगल रिट्रैक्टर। यार इस कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे राइट एंगल रिट्रैक्टर का, टू रिट्रैक्ट ब्लेडर अवे फ्रॉम द यूट्रस एंड सर्विक्स ड्यूरिंग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। ऑल्सो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यार इंजरी टू द ब्लेडर, है ना, एंड इलेवेटर जब हम क्लैंपिंग करते हैं यूट्राइन वेसल्स को, तो रिट्रैक्ट ब्लेडर away from uterus and cervix during vaginal hysterectomy। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू रिट्रैक्ट लेटरल एंटर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग वेजाइनल ऑपरेशन। रिट्रैक्ट lateral anterior vaginal wall during any vaginal
ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल रिट्रैक्टर की बात यार, जो कि यूज़ किया जाता है इन एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने में। ठीक है, इसके बाद है सी शेप रिट्रैक्टर। सी शेप रिट्रैक्टर भाई सेम काम है सबका, रिट्रैक्ट साइड्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन केस ऑफ मिनी लैप्रोटोमी या फिर एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी। टू retract sides of anterior abdominal wall in mini laparotomy and exploratory laparotomy। आईयूसीडी रिमूवल हुक की बात करें, नाम से समझ रहा है आईयूसीडी रिमूवल हुक किस लिए काम आएगा भाई, आईयूसीडी को रिमूव करने के लिए, है ना, आईयूसीडी को रिमूव करने के लिए। सो removal of embedded intrauterine contraceptive device from uterine cavity। और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ ट्यूबल प्रोस्थेसिस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी यार, रिमूवल ऑफ ट्यूबल प्रोस्थेसिस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकता है यार, यहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, यहाँ पे देखो ये जो आईयूसीडी रिमूवल हुक है, यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इस तरह से हुक होता है, टिप में एंगुलेशंस होता है, थोड़ा सा नीचे से उठा हुआ रहता है। उसके बाद हमारे पास है नोवाक एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेटाज। ठीक है, नाम से समझ रहा है एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेटाज किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा भाई, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए। ठीक है, साप इंड होता है जिसमें सिरेशंस होते हैं, प्रॉक्सिमल इंड जो है वो ल्योर लॉक हब होता है इसमें, एंड किस लिए होता है, टू क्लिनिकुरेट। नेक्स्ट जो है कॉल्विन्स कैन्यूला। कॉल्विन्स कैन्यूला का इस्तेमाल कहाँ पे होता है यार, है ना, यूज्ड ओनली इन मल्टीपरस सर्विस विथ, है ना, पैटुलस ऑस। और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मल्टीपैरस सर्विक्स में ही इस्तेमाल किया जाएगा, इन सर्जरीज लाइक हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, इन हाइड्रोट्यूबेशन, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज यूट्राइन मैनिपुलेटर यार, है ना, यूट्राइन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल नाम से समझ आ रहा है, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूट्रस को। मैनिपुलेट यूट्रस कब, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबर लाइगेशन के केस में, मिनी लैप ट्यूबर लाइगेशन के केस में, या फिर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में। 31 इज एयर्स स्पेचुला एंड एंडो सर्वाइकल ब्रश। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एयर्स स्पेचुला बोलते हैं यार। ठीक है, ये एयर्स स्पेचुला हो गया, एंड ये जो एयर्स स्पेचुला है यहाँ पे दिख रहा है कि सैम्पलिंग ले रहे हैं, एक एंडो सर्वाइकल ब्रश होता है इस प्रकार से, है ना, ये रहा एंडो सर्वाइकल ब्रश यार। तो ये हमसे पूछा जाता है एंडो सर्वाइकल ब्रश और एयर्स स्पेचुला के बारे में पता क्या होना चाहिए, ना, सर्वाइकल सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है भाई, सो ये हमने देखे अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स यार, जो बेसिक जो हमको पता होना चाहिए था वो हमने बात की, है ना। वुडन स्पेचुला भी है यहाँ पे, एंडो सर्वाइकल ब्रशेस हैं, वुडन स्पेचुला हो गया, एंड इसको बोलते हैं ब्रूम, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूम। ठीक है, ये आर्ट्स स्पेचुला हो गए, ये एंडो सर्वाइकल ब्रशेस हो गए। ठीक है, तो ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स कवर किए यार, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की, जो कि हमसे पूछा जा सकता था।